पता नहीं है। ये तार एल लंबाई का, एल लंबाई का 12 कर दिया गया। अब इस क्वेश्चन में ये दिया गया है कि देखो देखो, एक तार को खींचकर कितना कर दिया गया, 2 गुना लंबाई कर दी जाती है इसकी प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता क्या होती है, तार का गुण है किसी भी पदार्थ का। जैसे फार्मूला था रो इंटू एल अपॉन ए, तो रो जो होता है, रो की वैल्यू कांस्टेंट होती है, रो पे फर्क नहीं पड़ता है किसी चीज़ का, यानी कि आप लंबाई छोटी करो कम करो या क्षेत्रफल को घटाओ बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रतिरोध पे फर्क पड़ जाता, लेकिन प्रतिरोधकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, 4। खा में देखो, खा रहा है √2 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है, न्यूनतम विचलन कोण का मान। तो ये प्रिज्म के लिए आया ना, प्रिज्म के लिए आप लोग जानते हो फार्मूला क्या होता है, n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और बटे कितना होता है साइन a/2। अब गिवन क्या देखो, गिवन ये दे रखा है, देखना ध्यान से पेपर में, इसमें प्रिज्म का अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। तो अपवर्तक कोण कौन होता है प्रिज्म का, यही तो होता है, और न्यूनतम विचलन कोण ये लिख रहा है ना डेल्टा एम, तो ये बराबर है डेल्टा एम के। ठीक, तो हम लोग करेंगे क्या, हमसे पूछा क्या जा रहा है न्यूनतम विचलन कोण, तो हम लोग पता है क्या करेंगे, ए की जगह डेल्टा एम रख देंगे। फिर पूछा हमसे क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है डेल्टा एम, तो यहाँ रखो फार्मूले में, तो एन बराबर आएगा साइन ए की जगह ये रखोगे डेल्टा एम प्लस डेल्टा एम बटे 2, और नीचे कौन आएगा साइन डेल्टा एम बटे 2। तो एक और एक जुड़ जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक और एक 2 इंटू डेल्टा एम बटे 2, और नीचे कौन आ जाएगा साइन डेल्टा एम बटे 2। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा बेटा, कुछ इसमें गणित का इस्तेमाल हो रहा है थोड़ा सा, साइन डेल्टा एम बटे 2। अब फार्मूला क्या होता है, आपने ये वाला फार्मूला पढ़ा है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, लेकिन यहाँ तो केवल a है, तो साइन a किसके बराबर होता है, इनका देखो a है तो यहाँ आधा हो जाएगा, यानी कि 2 साइन a/2 कॉस a/2। तो हम इसकी जगह क्या रख देंगे, ये रख देंगे, तो आ जाएगा n बराबर, क्यों रख देंगे क्योंकि नीचे बटे में दिया हुआ इसलिए, तो n बराबर आएगा साइन a की जगह क्या जाएगा 2 गुणा साइन डेल्टा m बटे 2, डेल्टा m ही तो है यहाँ पे, तो यहाँ जाएगा कॉस डेल्टा m बटे 2, और नीचे क्या जाएगा साइन ये वाला साइन डेल्टा m बटे 2। तो साइन वाली टर्म कट गई, तो क्या आएगा बेटा 2 गुणा कॉस डेल्टा m बटे 2, इस 2 को भाग दे दो, तो आ जाएगा n बटे 2, यानी कि n को डिवाइड किससे कर दो 2 से, तो ये 2 इधर आ गया, तो ये आ जाएगा कॉस डेल्टा m बटे 2। अब जो मान रख दिए हैं वो देखो, n का मान कितना दे दिया है √3, तो n की जगह क्या रखोगे √3 बटे 2 बराबर कॉस डेल्टा m बटे 2। अब मेरे को बताओ कॉस में √3 बटे 2 किसका मान होता है, नहीं जैसे ये है ना कि कॉस एंगल का मान क्या होता है, साइन की बात नहीं कॉस की बात हो रही है, 30 का होता है, कॉस 60 के लिए 1/2 होता है, और साइन 30 के लिए 1/2 होता है, साइन 60 के लिए होता है ये मान। ठीक, तो इसकी जगह क्या लिख दोगे बेटा आप, यहाँ लिख दोगे 30 डिग्री, कॉस क्या लिख दोगे 30 डिग्री, है ना, बराबर कॉस डेल्टा m बटे 2, कॉस को आप कैंसिल मान लो, तो लिख दो डेल्टा m बटे 2 बराबर 30 डिग्री, या क्या आएगा डेल्टा m बराबर 30 की गुणा 2 से कर दो 60 डिग्री, ये आ रहा है ना सॉल्व करने का। ये देखो कितना ऑप्शन कितने दे रखे हैं, 30, 45, 60 और 120, तो इसका आंसर 3rd हो गया, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, तीसरा। ठीक, अब बेटा ये क्वेश्चन है √LC का मात्रक है, अब L प्रेरक तो वह सी धारित है, तो बेटा अगर कहते हैं LC, देखो क्वेश्चन नंबर ग है, ये देखो अगर आप LC कहते हैं ना, तो LC का L का मात्रक होता है हेनरी, है ना, और C का मात्रक क्या होता है फैरड, तो तुम तब तो कह देते सवाल में कितना बढ़िया है, अगर तब ये मात्रक हो जाता, लेकिन बेटा √LC है, तो पता है √LC को ये नहीं लिखोगे तुम, √LC पता है किसके बराबर होता है, टॉ, यानी कि समय के, ये होता है टाइम कांस्टेंट, टॉ बराबर क्या होता है √LC, है ना, तो इसका समय का मात्रक क्या होता है बेटा सेकंड, मैंने बॉक्स में कर लिया, बिल्कुल आप
देख लेना। सेकंड है ऑप्शन कौन कौन सा दिया है बेटा, हर्ट्ज, हेनरी, फेरड, सेकंड, फेरड, हेनरी और सेकंड। तो सेकंड ऑप्शन सही है। गलती हम लोग ये लगा देते हैं, ये तब लगाते जब अंडर रूट नहीं लगा होता। अब घा की बात करते हैं हम लोग। घा कौन सा पार्ट है, किसी प्रकाश सेल के लिए दहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0 है, किसी अन्य सेल जिसमें कैथोड का कार्यफलन पहले सेल से n गुना हो। तब तुम देखना भाई, कार्यफलन होता है ना W बराबर, अब देखो ये आपने पढ़ा हुआ था, और इसके न्यूमेरिकल मैंने बोला वो सिंपल होते हैं, HC बटे लैम्डा 0। फार्मूला ये भी होता है H न्यू के। तो लैम्डा 0 क्या चीज होती है, दहली तरंगदैर्ध्य, और न्यू 0 क्या होता है, दहली आवृत्ति। सवाल में आपसे ये पूछा गया है, और सवाल में ये देखो क्या लिख रहा है, किसी प्रकाश सेल के लिए और किसी अन्य सेल के लिए, यानी कि तुम्हारे पास सेल है 2, तो आप लिख सकते हो, इसको देख के देखो जरा क्या लिख सकते हो भाई, W1 बराबर HC बटे लैम्डा 01 है ना, और क्या लिख सकते हो, W2 बराबर HC बटे लैम्डा 02। अगर आप इन्हें भाग दे दो ना, तो W1 बटे W2, देखो तरीका करो सब, W1 ऊपर है ये नीचे है, ठीक, W2 है ये लैम्डा 0 नीचे है, यानी कि अगर बेटा W1 यहाँ है तो लैम्डा 01 कहाँ होगा, यहीं तो होगा। अब ट्रिक लगाओ थोड़ी सी, बिल्कुल बच्चों की तरह लिखोगे, भाग करोगे, HC काटोगे, टाइम बर्बाद होगा। थोड़ी सी अकल लगाओ, ये दोनों कांस्टेंट है, इनसे मतलब नहीं है। तो आपका मतलब किससे, इनसे और इनसे, इनसे और इनसे। तो ये ऊपर है तो ये नीचे है, तो भैया ये ऊपर है तो लैम्डा 01 नीचे हो गया, W2 नीचे है तो लैम्डा 02 कहाँ हो गया, ऊपर हो गया। अब हम देखते दिया क्या क्या है। आपको दिया गया सवाल में, किसी प्रकाश विद्युत सेल के लिए दहली तरंगदैर्ध्य लैम्डा 0, चलो लैम्डा 0 दे दी, यानी कि लैम्डा 01 कितना दे दिया बेटा, लैम्डा 0 है ना। और कार्यफलन पहले सेल का n गुना हो, यानी कि भैया W2 क्या होना चाहिए, ये है ना, यही तो लिखा हुआ है n गुना। पूछा क्या जा रहा है ये, अब इसमें लगा दो, हो गया काम, W1 की जगह। हालत बुरी खस्ता हो रही है, NW1, W2 की जगह आ गया कौन, ये लैम्डा 02 पता करना है, लैम्डा 01 की जगह कौन आ गया, ये। बिल्कुल आराम से काम करो, ये कटा, ये तो कुछ था ही नहीं, तो आ जाएगा बेटा 1/n बराबर लैम्डा 02 अपॉन लैम्डा 02 कहाँ से लिख रहे, 01 आएगा ना, लैम्डा 02 पूछा जा रहा है। हाँ देखो, अब इसको इधर ले जाओ, तो लैम्डा 02 बराबर आ जाएगा लैम्डा 0/n, ऐसे आएगा। देखो ऑप्शन कौन कौन से दे दिए, लैम्डा 0 लैम n किसे गुणा हो रही है, हो रही, इसका भाग कौन सा आएगा, तीसरा। आप खुद देख रहे हो, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक एक सवाल करवा रहे हैं, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, 3 सवाल निकले आए इसमें, है ना। ऐसा भी हो सकता है। अब देखो नाम है, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में W कण, ये देखो बहुत आसान सा सवाल है, करने का तरीका क्या होता है देखो, नाभिकीय अभिक्रिया क्या दी, 2He4 प्लस ZXA क्या आएगा बेटा, हाँ Z प्लस 2 बाई A प्लस 3 अब नीचे का देखो बेटा, यहाँ इनका और इनका, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, ये प्रोटॉनों की, तो ये तो 2 प्लस Z ही दिख रहा है ना, है ना। और यहाँ कितना दिख रहा है, वही 2 प्लस Z प्लस 2, बात तो एक ही है। तो इसमें क्या जोड़ोगे आप, 0 जोड़ो, देखो 0 जोड़ोगे तो यही तो आएगा, तो नीचे कहाँ आएगा इसमें 0, और ऊपर का हिस्सा देखो, ऊपर क्या है 4, ये कितना दिख रहा है A, 4 में A जोड़ो, तो इस हिस्से का तो 4 जमा A आ गया, यहाँ क्या आ रहा है देखिए जरा, ये है A+3, भैया A+3 में 1 जोड़ोगे तभी तो 4 होएगा, तो यानी कि यहाँ 1, यहाँ क्या आ जाएगा ये, तो ये कौन सा होता है मालूम है, देखो W01 का मतलब होता है 0n1, न्यूट्रॉन हो गया, ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन। भाई देखो इनका ये वो बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, देखो यहाँ 0 जोड़ेंगे तो ये इधर 0 आ गया, अब 4 जमा A हो रहा है 4 प्लस A, तो यहाँ अगर आप 1 जोड़ोगे तभी तो A+4 हो पाएगा, नहीं तो आप इसे घटा के देख लो तो भी आएगा, 4 में से 3 या 1 बचेगा, तो 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ गया, नीचे होना चाहिए 0, तो नीचे आ गया 0, तो ये चीज़ कौन होती है, न्यूट्रॉन। ऑप्शन देखिए कौन कौन से हैं, देखो न्यूट्रॉन लिख रहा है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन,
पॉजिट्रॉन। तो बेटा क्या ऑप्शन आएगा इसका? न्यूट्रॉन। ठीक, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। देखो चा ये है, देखो आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए शंट का प्रतिरोध। तो भैया ये देखो, आर प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए आवश्यक शंट का प्रतिरोध होना चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए शंट क्या बला होती है। और क्या लिख रहा है बेटा? धारामापी। ये समझ लो आप, देखो ध्यान से, धारामापी को जी से दिखा रहे हैं ना हम लोग, गैल्वेनोमीटर, ये दिखा दिया जी। अब शंट क्या होता है? इसमें शंट करने का मतलब है तार को जोड़ दिया है ऊपर से, तार को गैल्वेनोमीटर के इस सिरे से जोड़ दिया, इस सिरे से जोड़ दिया, इसे कहते हैं हम लोग शंट। क्या बोलते हैं इसे? शंट। SHUNT। तो बेटा शंट का प्रतिरोध को दिखाते हैं RS से, है ना। और इसका जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रतिरोध होता है R। इसमें से होता क्या है बेटा? धारा I आप भेज रहे हो, किसी सेल से जुड़ा होगा तभी तो धारा I जा रही है। यहाँ पे क्या हो गया बेटा? दो रास्ते मिल गए, एक रास्ता ये, एक रास्ता ये। कौन सा नियम लगेगा ये मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि आपको याद नहीं होगा। यहाँ लिखा होगा, लिखा लगेगा किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है, मान लेते हैं इसमें धारा बह रही है आपकी I, है ना, और यहाँ बह रही है, देखो बताता हूँ, IS है, तो यहाँ कितनी धारा होगी? I माइनस IS। याद दिला किरचॉफ का नियम, पहला नियम याद है? हम नहीं मान सकते। I प्रवेश कर रही है I1 और ये I2। तो बेटा किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है I बराबर होता है I1 प्लस I2 के, यही तो होता है। अब यहाँ तुम देखो भाई, यहाँ I में शंट में धारा बह रही है IS, और यहाँ कितनी बह रही है? प्लस I माइनस IS। IS से IS कट गया तो I बराबर I हो गया, नहीं हो गया? अब सवाल में देखो ध्यान से, R प्रतिरोध के धारामापी में, R प्रतिरोध, धारामापी कौन है? ये प्रतिरोध कितना है इसका? R। तो मैंने ये बात तो सही लिखी, देखो ये कौन है? धारामापी। इसे लो लिख भी दिया मैंने, धारामापी। कोई ये क्या है? ये मैंने ठीक लिखा। फिर लिखा है मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए। तो भैया इसमें से मुख्य धारा कौन सी है बताओ? ये है, ये है कि ये है? कौन बताएगा? बेटा धारा की बात हो रही है ना कि R की। मुख्य धारा ये है, हाँ I। मुख्य धारा माने यही तो है। ये कौन है बेटा? मुख्य धारा। सवाल करो भी, समझ भी लो तो दिक्कत नहीं होगी। तो बेटा क्या लिखा? मुख्य धारा का 10%। मुख्य धारा का कितना दिया जाता है? 10%। कहाँ भेजा जाता है बेटा? देखो ध्यान से, R प्रतिरोध के धारामापी में मुख्य धारा का 10% भेजने के लिए किसमें? देखो धारामापी में, सुन लिया? धारामापी कौन? ये। यानी कि भैया यहाँ कितनी करंट जा रही है? यहाँ जा रही है 10%। यानी कि अगर मुख्य धारा है 100, देखो बिल्कुल प्रतिशत में, अगर मुख्य धारा है 100 एम्पियर, तो यहाँ कितनी जाएगी? 10 एम्पियर। भाई यहाँ कितनी जाएगी? यहाँ ये धारा जाएगी कितनी? 10 एम्पियर। तो भैया यहाँ कितनी जाएगी? 90। 100 में से 10 घटाओ, ये वाली चीज समझ में आ जाए तो टेंशन फ्री। मुख्य धारा कितनी हुई? 100 का 10%, 10 एम्पियर। बाकी बच कितना आ रहा है? 100 में से 10 घटा दो, 90 एम्पियर। तो आपका काम हो गया। क्या क्या रूल लगाओगे इसमें? इसमें नियम लगाओगे तो मैं नियम बता देता हूँ। देखो ये है कि जब प्रतिरोध किसमें क्रम में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में। तो इसका जो विभव होता है ना, ये मान लो V1 है और ये है V2। तो जब विभवांतर होता है कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये रूल यहाँ लगा लो बेटा। यहाँ क्या होगा? शंट पर विभवांतर बराबर किसके होगा? ये कौन है? धारामापी। धारामापी पर क्या होगा? मैंने शॉर्ट में लिख दिया विभवांतर। बी बराबर किसके होता है? IR। ये तो फॉर्मूला पढ़ा है IR, है ना, ये तो पढ़ा है। तो बेटा शंट से धारा कितनी बह रही है? IS, है ना। और ये कितना आ गया? RS, है ना। IR ही तो होती है। तो शंट में विभवांतर हो गया I गुणा R। और यहाँ विभवांतर क्या हो गया बेटा? I माइनस IS गुणा R। अब जो सवाल में दिया वो देख लो। हमने बेटा धारा मानी थी कितनी? 100 एम्पियर, है ना। यहाँ कितनी रहेगी? 10। I माइनस IS की जगह क्या लिखोगे? 10। ये प्रतिरोध है R, और IS कितना था? 90 है। तो IS की जगह क्या लिखोगे? 90। और RS निकालना है हमें। अब देखो ये आ गया रिलेशन, ये वाला। ये कहाँ से आया? क्योंकि यहाँ का विभवांतर और यहाँ का विभवांतर कैसा है? सेम है। अब ये कट गया, ये कट गया। तो RS बराबर कितना आ रहा है? R/9, ये आ रहा है।
ऐसे देख लेना कॉन्सेप्ट इसका कौन सा है, ये वाला है कि ये वाला कॉन्सेप्ट V1 बराबर V2 ये लगा है, यानी कि शंट पर विभवांतर बराबर धारा मापी पर विभवांतर। विभवांतर का फॉर्मूला होता है B बराबर IR, तो आई रा आर ये रा आई ये रा आर ये रा। और ये कैसे निकाल लिया मैंने, किरचॉफ के नियम से। सवाल में ये दिया था 100 का 10% बह रहा है इसमें से, अगर 100 एम्पियर धारा यहाँ है 10% कितनी हो गई 10 एम्पियर। तुरंत किरचॉफ का पहले नियम ये वाला लगाया, इससे मैंने ये धारा निकाल ली। ये तो मुँह जबानी हो जाएगा, 100 है 10 है तो यहाँ कितना होगा 90, भाई 90 में 10 जोड़ो तो ही तो 100 आएगा। ये हो गया। अच्छा और देखो तुम देख लो लाइन से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, इसमें एक ही आया, अभी अति लघु आ गए। देखो अति लघु, ये कितने नंबर के सवाल थे, ये आपके पास थे 1 2 3 4 5 6 नंबर के, है ना। अगर आपके न्यूमेरिकल है करे हुए, नहीं तो कौन सा आएगा अति लघु। क्या आएगा बेटा अति लघु खंडवा। अब देखना इस सवाल में क्या फ़ायदा, ये इस तरीके के सवाल हैं। अगर तुम परिभाषा के ऊपर आधारित, अगर तुम्हें याद है तो कर पाओगे, नहीं याद है क्या लिख रहा है, चुंबकीय द्विध्रुव गुण। क्या आएगा बेटा चुंबकीय द्विध्रुव, इसका फार्मूला होता है M बराबर IA। अगर फेरे एन है तो ये I माने क्या होगी धारा, A माने क्या होगी एम्पियर, तो ये एक रिलेशन ये लिख दोगे, 1 नंबर तुम्हें ये मिलेगी, आधा नंबर। फिर क्या लिख रहा है मात्रक, मात्रक कैसे लिखोगे इसका, ये कौन बताएगा, I का मात्रक क्या होता है, कौन बताएगा, कौन होता है बताएगा, हाँ एम्पियर, एम्पियर हो गया। A माने क्षेत्रफल, इसका मात्रक क्या होगा मीटर स्क्वायर, हो गया नहीं हो गया, तो मात्रक ये हो गया, तो पूरे नंबर मिल गए, 1 नंबर मिल गया जाओ तुम्हें, अगर तुमने इतना लिख दिया तो। शर्त ये है कि तुम्हें याद होना चाहिए, ये शर्त है। याद कैसे होगा वो हम कराएंगे, तुम्हारे बस की नहीं है याद करना। अगला क्या है देखो, एक नहीं सूक्ष्म तरंग क्या है, इसका उपयोग बताओ। देख लो भैया सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग को उर्दू में सॉरी अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोवेव। अगर तुम्हें नाम पता है, इसी से उपयोग पता चलेगा तो आधे नंबर तुम्हें वैसे मिल जाएंगे। माइक्रोवेव वेव्स बोलते हैं, ठीक। अब क्या होता है इसकी ऐसी परिभाषा क्या लिखोगे, सूक्ष्म तरंग क्या होती है, सूक्ष्म तरंग वे क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तरंगें होती हैं वीडियो बात है, जिनकी आवृत्ति कितनी होती है, बस ये याद कर लो 300, ये एम माने मेगा, क्या हुआ बेटा मेगा हर्ट्ज से 300 गीगा हर्ट्ज होती है। एम से मैंने क्या बोला मेगा, है ना, और जी से क्या बोला मैंने गीगा, ठीक है। आवृत्ति इतनी होती है, और इसका उपयोग क्या होता है, बहुत बढ़िया, नाम से ही पता चलेगा। माइक्रोवेव ओवन का नाम सुना है, तो इसका उपयोग होता है माइक्रोवेव ओवन में। बताओ क्या बनता है, बिस्किट बनते हैं, केक बनते हैं, तो ओवन में हो गया ये।